राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्रत साधना में। इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो जन्माष्टमी व्रत से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी हर वर्ष इस बार खास ही है। व्रत कब करना है, पारण कब करना है, व्रत कैसे करना है, व्रत के नियम और भी बहुत कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि साल 2024 में भगवान श्री कृष्ण जी का 5291वां जन्मोत्सव अष्टमी 26 अगस्त को शुरू होने जा रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार दो जन्माष्टमियां नहीं पड़ रही हैं, बल्कि एक ही है। कई वर्ष तो दो जन्माष्टमियां पड़ जाती हैं तो लोग दुविधा में होते हैं कि कौन सी करें। रोहिणी नक्षत्र की 26 तारीख को ही है, दोपहर के 3:55 से शुरू होगी, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप 26 अगस्त को व्रत कीजिए। अब इस वर्ष जन्माष्टमी बहुत ही खास हो जाती है क्योंकि ये सोमवार को पड़ रही है। इसकी महिमा मुझे ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिला लिखा, इसमें कि यदि जन्माष्टमी बुधवार या सोमवार को पड़े और कोई व्यक्ति ऐसे जन्माष्टमी का व्रत उपवास कर ले तो व्रती पुरुष फिर से गर्भावास नहीं करता, यानी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। अष्टमी नवमी को स्पर्श करती हो और रोहिणी नक्षत्र भी पूरा हो तो यह व्रत सबसे सर्वोत्तम माना गया है और यह पूरा का पूरा योग जैसे भगवान बता रहे हैं। भगवान आगे कहते हैं कि सैकड़ों वर्षों में भी ऐसा योग मिले ना मिले कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करके व्रती पुरुष अपने करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार कर दे। भगवान आगे बता रहे हैं कि किसी के पास यदि उत्सव मनाने के लिए, पूजन करने के लिए पैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, वह व्यक्ति केवल इस दुर्लभ योग में उपवास मात्र भी कर ले तो भगवान माधव उस पर उतने ही प्रसन्न होते हैं। कितनी अद्भुतता महिमा हो। केवल आप उपवास कर लेंगे तो भी भगवान की प्रसन्नता आपको मिल जाएगी। यह बात पद्म पुराण में भी आती है। ये श्लोक देखिए, इस श्लोक में भी यही वर्णन है। इसमें कहा गया है कि सोमवार या बुधवार की जन्माष्टमी का व्रत पितरों को प्रेत योनि से मुक्त देता है और करोड़ों कुलों को तार देता है। तो ये जो भी मैंने बताया है बिल्कुल शास्त्रीय बात है। आप ब्रह्म वैवर्त पुराण में देख सकते हैं। मैं कपोल कल्पित बातें नहीं बताता, मानता मेरे गुरुजी ने सिखाया है। अब आगे सुनिए। व्रत आपको करना है 26 अगस्त को। हो सके तो आप व्रत निराजला करें, यानी आपको कुछ खाना कुछ पीना नहीं है, जल भी नहीं ग्रहण करना। बिना कुछ खाए पिए यदि आप व्रत रख सकते हैं तो अच्छी बात है। यदि संभव नहीं है तो केवल आप जल पीकर भी व्रत रख सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप एक टाइम फलाहार कर लें या फिर दूध पी सकते हैं, फल ले सकते हैं। लेकिन फल आप तभी लीजिएगा जब बहुत आवश्यकता हो, जब आपसे सहन ना हो। जैसे कोई वृद्ध हो या किसी को कोई किसी तरह की बीमारी हो, उनके लिए चल जाएगा। बाकी जो लोग कर सकते हैं व्रत तो कड़क व्रत कीजिए। मैं कहता हूँ कि आप निराजली रहिए और नहीं रह सकते तो आप जल पीकर ही व्रत कीजिए। बाकी आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार देख सकते हैं। कुछ लोग प्लानिंग के साथ साबूदाना बना लेते हैं, उपवास करते हैं, फलाहार रहते हैं, दूध मिठाई बर्फ़ी इत्यादि खाकर ही अपना व्रत रखते, परंतु ये ठीक नहीं है क्योंकि व्रत में पूरा दिन खाते रहना या व्रत में पूरा दिन ही आप अगर खाते रहते हैं तो व्रत के उपवास का आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको ऐसा ही लगता है कि आप नॉर्मल दिनों में ही व्रत रखते हो। यदि आप निराजली रखते हो तो आपको उस व्रत की महिमा पता चलती है, आपको हर चीज़ की महिमा पता चलती है कि हाँ आज मैंने व्रत रखा है, आज मुझको भूख लग रही है। इस तरह से आपको व्रत की महिमा का भी अनुष्ठान होता है। इसीलिए आप यदि फलाहार भी रखते हैं तो मुश्किल से मुश्किल आप एक टाइम ही फलाहार ग्रहण कीजिए। उसके बाद आप निराजली रखना चाहें तो रख सकते हैं और एक टाइम का फलाहार करके भी आप व्रत को रख सकते हैं। उपवास में कौन कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते, तो उपवास में आप शक्कर, गुड़, गाजर का हलवा नहीं खा सकते। उपवास में गाजर का हलवा नहीं चलता, ना एकादशी में, ना जन्माष्टमी में, ना किसी अन्य व्रतों में। ये सब खाकर आप व्रत उपवास का सत्यानाश मत करना। 20 करोड़ एकादशियों के पुण्य का फल मिलेगा इस बार की जन्माष्टमी में। पुराणों के हिसाब से इस बार एक जन्माष्टमी का व्रत आपको 20 करोड़ एकादशियों का फल देगा। और दूसरी बात, कई लोगों को तो चाय से इतना प्यार होता है कि वे व्रत वाले दिन भी पीना चाहते हैं। तो कईयों के मेरे पास कमेंट भी आए थे, क्या हम चाय पी सकते हैं,
क्या तो चाय और कॉफ़ी बिल्कुल ही नहीं पी सकते। अब कई लोग कमेंट करेंगे कि चाय और कॉफ़ी क्यों नहीं पी सकते, तो देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें नहीं पिया खाया जा सकता। आप नहीं ढूंढते, केवल चाय और कॉफ़ी में ही कारण ढूंढ रहे हैं। चाय और कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं सबसे विवादित बात पर, व्रत कब खोले, पारण कब करें, और इससे 3 मान्यताएं हैं। आपको तीनों बताऊंगा। सबसे पहली मान्यता के अनुसार आजकल जो लोग व्रत करते हैं वे 12 बजे के बाद भगवान का जन्म हुआ, उत्सव मनाया, पूजन हुआ, उसके बाद व्रत खोल देते हैं। यदि ऐसे ही आपको व्रत पारण करना होता है, आप इस रात्रि 12:47 के बाद ही पारण करना। 12 बजते तुरंत पारण कर लिया ऐसा नहीं, 12:47 तक निषेध काल है, इसके बाद ही आप पारण करना। दूसरी मान्यताओं के अनुसार जो लोग अगले दिन यानी सूर्योदय के बाद व्रत खोलते हैं, वह तीसरे और सबसे कठिन मान्यताओं के अनुसार जो पुराण में लिखी है वह मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान विष्णु जी व्रत खोलने की विधि बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि विद्यमान पुरुष अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में व्रत पारण ना करें। अब ध्यान से सुनिए, अष्टमी तिथि खत्म होगी रात्रि को 2:21 पर रोहिणी नक्षत्र अगले दिन यानी 27 तारीख को दोपहर के 3:04 पर खत्म होगा। तो भगवान के कहे अनुसार व्रती को अष्टमी जब तक हो और रोहिणी नक्षत्र हो तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। और भगवान के कहे अनुसार यदि अष्टमी में कोई व्रत खोलता है, उसके 8 गुने व्रत का फल नाश हो जाता है, और यदि कोई रोहिणी नक्षत्र के रहते ही व्रत खोल देता है तो 4 गुने व्रत का फल का नाश हो जाता है। देखिए ये श्लोक है, ये मैंने आप लोगों को डराने के लिए नहीं बताया है, बस हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वह आपको जानकारी होनी चाहिए व्रत खोलने पर। और भी अन्य शास्त्रों ने कहा गया है कि रोहिणी व्रत को त्याग कर रात्रि में पारण ना करें। लेकिन जो मैंने पहली विधि बताई है, जो कि 12:47 के बाद है, जो अधिकतर लोग उत्सव के बाद व्रत खोलते हैं, उसका भी शास्त्रों में वर्णन है। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्म में कहा गया है, तीर्थ अंत में या उत्सव अंत में पारण करें, यानी जब उत्सव पूरा हो जाए उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपका मन करे तो आप तीनों तरीके में से उस प्रकार से पारण कर सकते हैं जिस प्रकार से आपको सही लगे। यदि आप अगले दिन दोपहर 3 बजे तक रुक सकते हैं तो आप वही पारण करें, वरना आप रात्रि के 12:47 के बाद का पारण कर लें। आप 26 तारीख जब तक भगवान का जन्म ना हो तब तक निर्जला रहिए, उसके बाद आप फलाहार दूध आदि कर सकते हैं 27 तारीख दोपहर के 3:04 तक, जब तक रोहिणी नक्षत्र खत्म ना हो जाए। रोहिणी नक्षत्र खत्म होने के बाद आप भगवान जी की आरती कीजिए और उसके बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। अब बात करेंगे उन लोगों को जो लोग चाहकर भी व्रत नहीं कर पाते, जैसे कोई बुजुर्ग हो, बीमार हो, या किसी का ऑपरेशन हुआ हो, या कोई छोटा बच्चा हो, या कोई गर्भवती माताएं बहनें हो, या महावरी हो, कुछ भी हो जिसके कारणवश वह व्रत नहीं कर पाती। तो उनके लिए कहा गया है शास्त्रों ने, ब्रह्मवर्त पुराण के अनुसार जो लोग अस्म हैं व्रत करने के लिए, उनके लिए भगवान नारायण बता रहे हैं, जो लोग व्रत उपवास नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, तो उन्हें किसी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर जन्माष्टमी के दिन भोजन कराना चाहिए। भगवान ये कहते हैं कि यदि आप ब्राह्मण को नहीं खिला सकते तो इतनी मात्रा में आप धन दे दें उसे कि वह 1 या 2 टाइम का भोजन कर सके। यह दान उसी के हाथ से करवाइए जो व्रत नहीं कर रहा हो, लेकिन किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाता हो। तो कितना सुंदर उपाय है हमारे शास्त्रों में। दूसरा उपाय भगवान कहते हैं कि 1000 गायत्री मंत्र का जाप करने, यानी जन्माष्टमी के दिन टोटल 10 माला गायत्री मंत्र का जाप करें। जब जो लोग दवाई खाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो मैं बता दूं, आप व्रत में दवाई ले सकते हैं, इससे व्रत उपवास नहीं टूटेगा, क्योंकि शरीर माध्यम खल धर्म साधन, शरीर धर्म का साधन है। शरीर ही नहीं रहेगा तो भगवान की साधना कैसे करेंगे। इस व्रत को बच्चे से लेकर बूढ़े सभी लोग कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं, विवाहित माताएं बहनें, विधवा माताएं बहनें सब कर सकती हैं। कोई लोग पूछते हैं कि हम पहले व्रत करते थे, बीच में व्रत छूट गया, हम फिर से कर सकते हैं? तो क्या इसका उत्तर है बिल्कुल कर सकते हैं। निश्चिंत होकर कीजिए। किसी के घर में यदि किसी प्रकार की मृत्यु हुई हो और उसके घर में सूतक लग जाता है और पूजन नहीं कर सकते, तो यदि अब आपकी समर्थता है तो अब आप 26 अगस्त को व्रत कर सकते हैं। अब आखिरी बात, 26 तारीख की सुबह यानी जन्माष्टमी की सुबह सुबह आप सबसे पहले स्नान करें। स्नान के पानी में
सफ़ेद तिल या फिर गंगा जल मिलाकर ही नहाएं। इस दिन स्नान करना ना भूलें। ये भी मैं शास्त्रों से ही बता रहा हूँ। ऐसा करने से आपको अद्भुत पुण्य लाभ होगा। इस दिन सुबह में स्नान आदि के बाद भगवान के 1000 नामों से अभिषेक करना। कच्चे दूध से, यदि दूध नहीं मिले तो नॉर्मल जल लेना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना, सफ़ेद चंदन या चरण मिला देना, गुलाब जल, इत्र आदि डालकर जल तैयार कर लेना और उस जल में भगवान का अभिषेक कराना। हिंदी में भगवान के 1000 नामों की वीडियो लगाकर उन नामों को दोहराते हुए भगवान का अभिषेक कराना। अभिषेक करते वक्त चम्मच से भगवान के ऊपर दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि डालना और 1000 नामों को लेते यही कहना कि हे भगवान, हमसे जितना हो सकता है हम आपके लिए उतना ही करेंगे। और जो लोग भगवान का अभिषेक करते हैं परंतु उनके पास भगवान श्री कृष्ण की कोई मूर्ति, फोटो नहीं है, तो आप तो चाहे चांदी के सिक्के में उनकी फ़ोटो को अंकित करा सकते हैं। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो आप एक सुपारी को लें और अपने मन में उसी को अंकित करें कि हे श्री कृष्ण भगवान, मैंने आपको इसे माना है, क्योंकि भगवान तो हर कर्ण में बसे हुए होते हैं। तो ऐसा कहते आप उनकी पूजा करें। नहीं तो आप हो सके तो बाज़ार से लड्डू गोपाल का विग्रह या उनकी फ़ोटो ला सकते हैं। देखिए, यदि आप फ़ोटो का अभिषेक कराएंगे तो फट भी सकती है, इसलिए यदि आप बाज़ार जाएँ तो आप मूर्ति ही लेकर आएँ। अभिषेक कराने के बाद आप उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद आप उन्हें तुरंत पालने में ना बिठाएं। कुछ लोग जन्माष्टमी के सुबह श्री कृष्ण को पालने में बिठा देते, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। उस दिन आप उन्हें आसन में बिठाएं और उनकी निश्चिंत पूजा करें। भगवान के जन्म के बाद करना है, यानी 12 बजे के बाद आप क्या कर सकते हैं? निषिद्ध काल में, निषिद्ध काल का समय 12:01 से 12:45 तक है। आपको इसके अंदर भगवान गोपाल सहस्त्र नाम से अभिषेक कीजिए। ये गोपाल सहस्त्र नाम स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण के साथ करना है। और यदि आपको शीतकाल में समय ना मिले तो भगवान का अभिषेक करने के लिए तो निषिद्ध काल के बाद भी आप अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरी रात जागरण की तरह ही है। इसमें जग तो आपको अवश्य लाभ होगा। ये 4 महारात्रियों में से एक रात्रि है, मंत्र सिद्ध की रात्रि है, पूरी रात जागरण करके आपकी उपासना की रात्रि है। और आशा करता हूँ कि अब आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ जानकारी रह गई है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उस वीडियो पे ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को शेयर कीजिए। जन्माष्टमी से संबंधित और भी वीडियो आएगी। तब तक के लिए हरे कृष्णा।